मेरे प्यारे बच्चे, किसी के साथ तेरा हिसाब किताब पूरा होने वाला है। वो पल आ गया है जहां न बहाने चलेंगे न रोना चलेगा। अब केवल एक चीज चलेगी, हिसाब, जिससे उनके मन में भारी भूचाल आया हुआ है। उनके दिलों में घबराहट दौड़ रही है, उनकी सांसें टूट रही हैं, उनके सपने बिखर रहे हैं, क्योंकि अब तू आया है अपना हक वसूलने। अब उनको डर के मारे नानी याद आ रहा है, जिसने तेरे धैर्य का मजाक उड़ाया था, जो तुझे कमजोर समझता था। आज वही कांप रहा है, आज वही बेतहाशा माफी मांगने को मजबूर है। पर हिसाब का वक्त जब आता है तो आंसू भी ब्याज में वसूले जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई बचाव नहीं। अब जो तूने बोया था वही तू काटेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही न्याय का सनातन सत्य है। हिसाब किताब चाहे जितना भी टालो, एक दिन दस्तक जरूर देता है, और जब आता है तो पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनता है। अब हिसाब का पल आया है, अब तेरे कर्म तेरे सामने खड़े हैं। तैयार हो जा, क्योंकि आज कोई दया नहीं, आज केवल न्याय होगा। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप वह डिवाइन बीन हैं जो शांत हैं, लेकिन जब उनका पारा चढ़ता है तो वह किसी के नहीं रहते। यह आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। यह क्या ये जानते हैं इस बात को, तो ये इसलिए भी डर रहे हैं। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में मैं शांत हूं जरूर से लिखें। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो, और जहां से मैं देख रहा हूं आप ऐसा कर सकते हो। आप बरस पड़ोगे, ये तो जरूर पूछ लोगे कि ये गिल्ट किस बात की। तो ये सब आपको अभी मना कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है। ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, ये विनती बहुत कर रहे हैं, ये प्रे बहुत कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है, ज्यादातर मुझे लगता है ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड। या तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या आपके पार्टनर हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या आपका फैमिली का कोई मेंबर है, कोई भी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसने आपको इतना ज्यादा पेन दिया है। गलती रहते हुए भी आपको हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। एक बार नहीं किया है, बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं जो शायद माफी के भी लायक नहीं है। और तब बहुत ज्यादा दुख होता है जब हमारी गलती भी नहीं होती, और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है। तो ये सारी चीजें इन्हें पता है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एक बार नहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो ये बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन्हें सुन लो। इनका जो साइड है, जो रियल साइड है, एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप पत्थर हो रहे हो, मैं यहां पर देख रहा हूं। जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं। किसी को कुछ अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, पवित्र आत्मा के यहां पर मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां पर मैसेज आ रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं उस इंसान को, आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब की यहां पर एनर्जी देख रही हूं, करंट में ऐसे होते जा रहे हैं। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, तो आप उनको टोटली जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, आप शब्द नहीं बोलते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं, उनको कुछ कहते भी नहीं हैं, चुप हो जाते हैं। जैसे वह सामने भी रहते होंगे तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं, मेरे सामने ऐसी एनर्जी आ रही है, यहां पर मैसेज आ रहा है, ये आपके लाइफ टाइम का, ये आपकी सफलता का समय है, ये आपके ग्रोथ का समय है, ये आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। तो आपको इस टाइम पर सबको माफ कर देना है, खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी ज्यादा विनती अगर कोई करता है आपके सामने आकर, तो आपको उनका रियल साइड उनको सुनना है, समझना है। ऐसा यहां पर मैसेज आ रहा है, यहां पर कंफर्मेशन आ गए हैं। तो ये आपके सफलता का, सक्सेस का समय है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है, थोड़ा शांत से काम को लेना है, काम को करना है। ये यहां पर मैसेज आ रहे हैं। तो आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे लोगों को। जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है,
निकलो। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है, विनती इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको उनका सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। ऐसा यहां पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। ये पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। अगर जिसे आइडिया नहीं है, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है। आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपको जाने नहीं देंगे। ये आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। ये आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। आप इनका फॉर्चुनेट हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। लकी जो कहते हैं कि लकी है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए लकी हैं। इनके लाइफ में एक फॉर्चुनेट लकी बनकर आए हैं, तो ये आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। ऐसे यहां पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। ये भी आ गया। बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, मिस्टेक करी हैं, जो शायद माफी के लायक नहीं है। और यहां पर एक और मैसेज आया है। तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। आप एक फॉर्म बाउंड्रीज हमेशा बना के रखते हैं, जहां पर हर कोई अलाउड नहीं हो सकता है। हर किसी को आप अलाउड नहीं करते हैं, बट इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इनका कोई स्टैंड जैसा मुझे लग रहा है नहीं है। आप इनसे भी चिढ़ जाते हैं, इन चीजों से भी आप नापसंद करते हैं। कोई भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखते हैं, ऐसा ये आपसे कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं। ये वाला आ रहा है। ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोगों से एडवाइस ले रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सके। वापस से आपकी लाइफ में गए हैं और अब आपको यहां पर इसीलिए ये पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने अकेलेपन से बहुत प्यार हो चुका है। अब आपको अकेला रहना अच्छा लगता है। रहो तो भी अच्छा, ना रहो तो भी ऐसी एनर्जी है। तो आपको अपने अकेलेपन से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है। लोनली एंड टायर्ड फील कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा थका थका सा भी महसूस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। सभी स्पेल्स वगैरह को ब्रोक कर दिया गया है। कुछ स्पेल्स थे। एक और कंफर्मेशन, थ्रोटक ब्लॉक्ड टू एक्सप्रेस। तो आपके थ्रोटक को ब्लॉक किया गया था ताकि आप कम्युनिकेट ना कर पाए। आप मीडिया फील्ड से हो सकते हैं या आप एंकर हो सकते हैं। आपका जो एक कम्युनिकेशन वाला था, आपका जो थ्रोट चक्र था, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी बहुत ज्यादा, बट इन चीजों को हील कर दिया गया है। ये सारे जो ब्लैक स्पेल्स थे, ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल्स, वर्क, इन सबको रिमूव कर दिया गया आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। फिर से फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स से 2 बार मैसेज आए हैं। फेक फ्रेंड देख लीजिए। फ्रेंड्स कौन है? अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। आपकी इनकम में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके हेटर्स को यह बहुत अच्छे से पता लग चुका है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। आपके ईश्वर का जो हाथ है वह आपके ऊपर है, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको स्माइल करते रहते हैं, आपको देखकर और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर न्योछावर करते रहते हैं। इनकी नजर हो सकती है अभी भी आप पर ही है। यह आपको देख रहे हैं और आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं और बार बार आ जाते हैं आपकी आंखों के सामने, या इनकी पिक्चर्स आ जाती हैं आपकी आंखों के सामने। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। तो ये आपको बताना चाहते हैं। हेटर्स के दिमाग में ये चीजें बहुत खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके हेटर्स को ये बहुत अच्छे से पता लग चुका है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। आपके ईश्वर का जो हाथ है वह आपके ऊपर है, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको स्माइल करते रहते हैं, आपको देखकर और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर नछावर करते रहते हैं। इनकी नजर हो सकती है अभी भी आप पर ही है। ये आपको देख रहे हैं और आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं और बार बार आ जाते हैं आपकी आंखों के सामने, या इनकी पिक्चर्स आ जाती हैं आपकी आंखों के सामने। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। तो ये आपको बताना चाहते हैं। हेटर्स के दिमाग में
ये चीजें बहुत खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप बहुत सारी ग्रेटनेस के लिए बने हैं, बहुत महान कार्य के लिए बने हैं। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो बहुत अवॉइडेंट है, जो आपको अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं, खुद से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली के लोग हैं। कुछ डिवाइन लव की बात आ रहे हैं। कोई पर्सन है, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपका बहुत ज्यादा लैविश घर होगा, बहुत लग्जरियस घर होगा, जहां पर सारी सुख सुविधाएं होंगी। आपके पास इस प्रकार का घर होगा। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं किसी को बिलीव नहीं हो रहा। आपने उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, आपने उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, उनको बिलीव नहीं हो रहा है। आप उदास हैं, किसी की वजह से आप उदास हैं। कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए आप बहुत उदास हैं। कोई ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, किसी को आसक्ति है आपकी एनर्जी की तरफ। कोई बहुत ज्यादा आकर्षित है। आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए, तो आप उनको कुछ पुष्प वगैरह चढ़ाइए, फूल माला वगैरह चढ़ाइए। अपने एंसेस्टर्स के फोटो पर कुछ फूल वगैरह चढ़ाइए। कोई आपसे बोलना चाहता है कि उनका जो दिल है वह पूरी तरह से आपके लिए रिजर्व है। उनके दिल में सिर्फ आप बसते हैं। तो अगर आपको रेनबो दिख रहे हैं तो आपकी तरफ जो आशीर्वाद ईश्वर ने भेजा है वह डबल हो रहे हैं, दुगने होकर वह आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अगर आपको कहीं पर भी पिक्चर्स में भी अगर आपको रेनबो दिख रहे हैं, कहीं तो भी कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड बात आ रहे हैं, कोई बोल रहा है मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है, कोई किसी को बताना चाहता है तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए, या कोई किसी के लिए ऑक्सीजन है। आपके पार्टनर ने आपको अंडर वैल्यू किया, आपके पार्टनर ने आपका महत्व नहीं समझा, उन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। आपने अलाउ नहीं किया है कि आपको कोई यूज करे, आपने अलाउ नहीं किया कि आपका कोई फायदा उठाए। इश्क वाला लव, किसी को इश्क है, आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, आपसे आपका क्राउन चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका क्राउनक बहुत पावरफुल है, या आपने डेफिनेटली बहुत सारी साधना वगैरह करी होगी, तपस्या, आपने कुछ साधना वगैरह करी है इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, तो आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है। तो आप कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए हर्ट के साथ जा रहा हूं, जो कि हर छाया के साथ चल रहा है। मुझे तब कोई भी शक्ति उस विश्वास को चुरा नहीं सकती है जो आपको दी गई है, जिसे आप न केवल इस बार जीवित रहने के लिए कहते हैं, बल्कि उस पर उबरने के लिए कहा जाता है। और यह जीत तब शुरू होती है जब आप अनगिनत झूठी आवाजों के बीच में सच्चाई को कसकर पकड़ते हैं। अंधेरा अब गली गली में नहीं छिपता है, लेकिन उच्च स्तर पर आयोजित सार्वजनिक वर्ग के सिर में साहसपूर्वक कदम रखा है, और आपको मनाया जा रहा है कि आप देखेंगे कि पाप अब शर्म से छुपा नहीं है, लेकिन अब एक उपलब्धि के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि कुछ गर्व के रूप में परेड की गई है। और मेरे दिल को और भी अधिक नहीं करना है, जो कि आनंदित हो सकता है। अंतरात्मा सुस्त हो जाता है और उनके दिलों के भीतर प्रकाश पवित्र मूल्यों को फीका करना शुरू कर देता है, जो एक बार सम्मानित किए गए थे, अब उन्हें खारिज कर दिया जाता है, जो मानव प्रगति के लिए बाधाओं के रूप में, पुरानी के रूप में खारिज कर दिया जाता है। जीवन के लिए बहुत नींव जो कि मेरे शब्द ने स्थापित किया है, सत्ता के लिए, आराम के लिए कारोबार किया जा रहा है, और मानवता के बारे में बात करना दुश्मन चुपचाप भ्रम की स्थिति को बढ़ा रहा है और मन को सुन्न कर रहा है। वह लोगों को राजी करता है कि वे प्यार को फिर से परिभाषित करने के लिए, प्यार को फिर से परिभाषित करने के लिए, सब कुछ को फिर से परिभाषित करने का अधिकार रखते हैं, यहां तक कि मुझे मानवता की तस्वीर से मुझे मिटाने के लिए, यहां तक कि मुझे याद करने के लिए, यहां तक कि शल्य शरारत ने खुद को जीवन की बाहों से दूर कर दिया है, जो कि मेरे द्वारा बचाए जाने के लिए नहीं है। एक श्रृंखला नहीं है, लेकिन प्यार की एक बाढ़ जो मैं सेट करता हूं, वह आपके जीवन में बाधा डालने के लिए नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप विनाश के रसातल में नहीं गिरते हैं। फिर भी इस दुनिया ने सच्चाई के लिए अंधा कर दिया है कि सुरक्षा उत्पीड़न ने मेरी दयालुता को नियंत्रण के रूप में लेबल किया है, और शाश्वत सत्य के रूप में आप मुझे सुन सकते हैं कि हर बच्चे को डुबोने के लिए छोड़ दिया जाता है। गर्व, मैं देख रहा हूं कि बच्चों को मकाक के डर से बाहर अंधेरे में छिपाने के बजाय प्रकाश चुनने के लिए जन्म लेने के लिए पैदा हुआ है, और यह मुझे दुख देता है, लेकिन मैं चुप नहीं हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैं दिलों को हिला रहा हूं। मैं वफादार लोगों को खोज रहा हूं जो इस तूफानी उम्र में सच्चाई की लौ को ले जाएंगे, जो आपको नहीं दे रहे हैं। उस प्रवाह में ब्लेंड करें जिसे मैंने आपको इसके खिलाफ चलने के लिए बुलाया था। आप गलत होने के लिए, चुप रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, आपको सच्चाई में दृढ़ता से खड़े होने के लिए बुलाया गया था। भले ही इसका मतलब है कि एक भीड़ में अकेले खड़े होने से मेरे शब्द पर संदेह कभी नहीं था, यहां तक कि जब दुनिया की मांग करती है कि आप इसे छोड़ देते हैं
या यह दुरुपयोग कर सकते हैं कि वे हर तरह से हैं, तो यह सब कुछ है जो हर तरह से है, जो हर तरह से है, जो कि हर तरह से है, जो कि हर तरह से है। वर्ड कभी नहीं हिला नहीं होगा। यह एक ऐसी दुनिया में एकमात्र निश्चित नींव है जो धीरे धीरे मेरे बच्चे को अपने दिल पर उकेरा जा रहा है। मैं जिस तरह से सत्य और जीवन नहीं हूं कि कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं आता है, मेरे माध्यम से कोई अन्य तरीका नहीं है, कोई भी वैकल्पिक सत्य नहीं है जो मेरे अलावा कोई जीवन नहीं है, और न ही मेरे शब्द को नहीं बदलता है। जब मैं अपने शब्द को तब नहीं बोलता जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बात करता हूं कि मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं। दुनिया अभी भी वही थी जो मैं अब बोलता हूं, क्योंकि यह अंधेरे में कवर किया गया है कि सही क्या है और गलत जो गलत है वह गलत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पीढ़ियां उन्हें फिर से परिभाषित करने का प्रयास करती हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण होंगे जब आप खोए हुए समय को महसूस करते हैं, जब आप आश्चर्य करते हैं कि आप एक पूरी दुनिया के लिए क्यों जाना चाहते हैं। तो मुझे यह याद नहीं है, चाहे वह एक दर्पण के रूप में जीवन जीने के लिए जीवन जीने के साथ ही न हो जाए। जब कोई भी व्यक्ति को याद नहीं कर सकता है तो वह एक ट्रम्प के रूप में नहीं, एक ऐसी दुनिया में जिसने अपनी दिशा खो दी है, जिसे आप इस तरह के समय के लिए चुना गया था। क्योंकि आप मजबूत नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके भीतर मजबूत हूं, क्योंकि मैं आपको दुनिया को याद दिलाने के लिए आपको उपयोग करने देता हूं कि प्रकाश अभी भी चमकता है, कि सत्य अभी भी खड़ा है, और मेरा प्यार अभी भी बदल सकता है, और सब कुछ बदल सकता है। कि यह एक बात है कि मैं कभी भी एक वफादार नहीं है, जो कि मैं एक वफादार है, जो कि मैं एक वफादार है, वह एक ही काम नहीं कर सकता है। इन अंतिम दिनों में मेरे प्यारे बच्चे की योजना है जो आप में रह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मानवता के दिलों के भीतर एक गहन बदलाव हो रहा है, एक मौन अभी तक खतरनाक परिवर्तन। पवित्र मूल्यों को धीरे धीरे भुला दिया जा रहा है, और जिसे कभी भी पाप कहा जाता है वह अब खजाने के रूप में है, जो कि बहुत से लोगों की ओर मुड़ता है, जो कि एक प्रकार की उग्रता में है, जो एक प्रकार की है, जो कि एक तरह से तैयार है आध्यात्मिक सतर्कता के लिए, मेरे प्रति अपनी विश्वास की रक्षा के लिए। जैसे कि आप इस दुनिया की तूफानी हवाओं के बीच अपने हाथों में एक पवित्र लौ को पाल रहे थे। वास्तव में आप, या मुझे यह पसंद है कि वे सपनों के लिए, सपनों के लिए, सपनों के लिए उथल पुथल